ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न बना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न बना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा से ही और पोलराइज करके ही वो ये वोट्स जीते हैं, और ये पूरा इलेक्शन उसी पे चला है। इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है। वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है, तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते, हमारे बोलने की आजादी छीन गई है वहां पे। पूरा चुनाव जो है वो एक सांप्रदायिक मुद्दे पे लड़ा गया है, और पूरा एक कम्युनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये चुनाव लड़ा गया है। बांग्लादेशी के मुद्दों पे उन्होंने ऑलरेडी देश में सब जगह उन्होंने बांग्लादेशी का मुद्दा लिया। हम बीएमसी के इलेक्शन अगर देखें बॉम्बे के, मतलब वहां पे भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा लेके उन्होंने बहुत चुनावी उनके भाषण हुए, और यही दिखाने की कोशिश की है कि मुस्लिम जो है वो घुसपैठी है, बाहर के हैं। और बांग्लादेशी मुस्लिम को लेके उन्होंने बंगालीज को टारगेट किया है, जो भारतीय नागरिक है लेकिन उनको टारगेट किया है। और ये पूरा उन्होंने जो एक माहौल बनाया है, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा करके, उसकी वजह से उनको इलेक्शन में भी नतीजों में उनको रिजल्ट्स मिले हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम थोड़े भाषण भी देखें जो इलेक्शन रिजल्ट्स होने के बाद, एक बीजेपी मिनिस्टर ने कहा कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन की वजह से हम लोग ये इलेक्शन जीते हैं। तो ये पूरे जो वो बोल भी रहे हैं, और अभी जो उन्होंने ये हमले शुरू किए हैं स्पेसिफिकली जो मुस्लिम्स को टारगेट करके, उससे भी पता चलता है कि यही उनका एक आइडिया था कि वो हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करें, और साथ ही में एसआईआर का प्रोसेस या बाकी के प्रोसेस को एक साथ ला के उन्होंने ये इंश्योर किया है कि वोटर एक्सक्लूजन हो। मतलब जो लोग हैं नागरिक है लेकिन जो एसआईआर में उनको हटाया गया है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और हम जानते हैं कि भारतीय नागरिक के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग बाढ़ से गुजरे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग के पास घर नहीं है उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं। उनको ये वोटर एक्सक्लूजन करके, साथ ही में ये पूरा एक सांप्रदायिक एक माहौल बना के, और दूसरा तो ये भी है कि कंस्टिट्यूएंसीज को जो मैनेज कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उससे उनको ये नतीजे मिले हैं। तो कहा जा रहा है 173 ऐसे सीट्स है जहाँ पर एसआईआर की वजह से फर्क पड़ा है। फर्क देखिए, कोई लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ा है, कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ा है। ये अलग मुद्दों पे उन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो है कि एसआईआर के चलते जो वोटर एक्सक्लूजन्स हुए हैं और कहाँ से कैसे फैल के हुए हैं, उसी से पता चलेगा। सिर्फ हम लोग पूरा आंकड़ा नहीं देख सकते, लेकिन किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने एक्सक्लूजन्स हुए हैं, उसी से हमें पता चलता है कि उसमें क्या फेर पड़ा है। रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से आप देखें कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, तो ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न बना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न बना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा से ही और पोलराइज करके ही वो ये वोट्स जीते हैं, और ये पूरा इलेक्शन उसी पे चला है। और ये जो उन लोग कर रहे हैं वो पूरा एक देश भर में उन्होंने एक नफरती माहौल बना के ही सब जगह इलेक्शंस में उन्होंने जीत पाई है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीतती जा रही, आपको क्या नहीं लगता कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को पसंद करने लग गई? मुझे नहीं लगता कि ये पसंद नापसंद की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन है। अगर हम देखें तो इतना फर्क नहीं है टीएमसी के वोट्स और बीजेपी के वोट्स में। 32 लाख का टोटल। हाँ, मार्जिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन लोग मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, कंस्टिट्यूएंसीज की स्टडी वो कर रहे हैं, कैसे एक्सक्लूजन करना है एक प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस से उन लोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में पहले भी नाम नहीं आते थे, एसआईआर के पहले भी मुस्लिम नामों को उन लोग वोटर लिस्ट से हटाते थे, और ये बहुत जगह में हुआ है, और उसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं केसेस हुए हैं। तो ये जो उन लोग एक मैनिपुलेशन का एक तरकीब जो यूज कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी उनके साथ है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, और जो लोग वोट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए या नहीं करना चाहते, लेकिन उनके वोटों को बेबुनियाद किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग लगाए गए सुरक्षा बल, उसके बाद भी
तोड़ वहाँ पर हो रही है। एक बात तो है कि उन लोग कुछ ऑर्डर नहीं रख पा रहे हैं कि उनके ही लोग आके अगर पब्लिक डिसऑर्डर कर रहे हैं, उनके ही लोग अगर आके वायलेंस कर रहे हैं, तो वो कहाँ स्टेट में पब्लिक ऑर्डर रखेंगे। बाकी के स्टेट में उन लोग प्रोटेस्ट नहीं होने देते क्योंकि पब्लिक ऑर्डर नहीं है, और यही कहते हैं कि नहीं पब्लिक ऑर्डर तो हम लोग को रखने के लिए हम प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के हाथों वायलेंस हो रहा है, उन्हीं के हाथों पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो इतने फोर्सेस लगाए नहीं लगाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चाहते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो तो वो करवा के ही रहेंगे क्योंकि फोर्सेस भी उन्हीं के साथ हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यही तो पूरा एक मॉब वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है। तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते, हमारे बोलने की आजादी छीन गई है वहां पे। विपक्ष से भी सवाल करना बनता है इस समय जो विपक्ष को ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं तो डेफिनेटली ये कहूंगी, और सवाल विपक्ष पे भी उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी लीगल टूल्स, पॉलिटिकल टूल्स लेके कमजोर किया जा रहा है, उन पे भी अटैक्स हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष भी बहुत ही कमजोर हो गया है। तो ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जो लिया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, जो उन्होंने टेक ओवर किया है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है विपक्ष बहुत कमजोर हुई है। लेकिन विपक्ष को भी साथ आके एकजुट होके थोड़ा काम करने और मजबूती से काम करने की जरूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट आप वकील भी, पहली बात तो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट को पहले ही एसआईआर की प्रोसेस को रोकना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवाल वो केस में उठाए गए थे। हम भी एक पिटिशनर थे उसमें, पीयूसीएल भी थी एक पिटिशनर जब बिहार का एसआईआर हुआ, और लेकिन इन सवालों को उन्होंने कहा कि उनको अभी नहीं सुनना है, वो प्रोसेस को स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेके वो ऑर्डर देंगे। और तभी उन्होंने आधार को लेके, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने जो डायरेक्शन है वो दिया, लेकिन वो प्रोसेस को उन्होंने बंद नहीं किया। अभी जो हाल हुई है और जो भी बंगाल के मामले में भी हुआ कि एक्सक्लूजन्स को उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन्स हुए भी हो तो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, अपील के लिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। अगर ये सच में एक डेमोक्रेसी है, अगर सच में जुडिशरी जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उनको संविधान को जो है उसका अमलीकरण करना है, तो फिर उनको एक भी वोटर को एक्सक्लूड नहीं होने देना चाहिए। और ये एक रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक पर्सन का वोट वैल्यूएबल है। हम क्यों जाके बोलते हैं कि लोगों को आके वोट करना चाहिए? फिर अगर हम मानते हैं कि 26 लाख लोग बाहर हो गए तो उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, तो हम क्यों मानते हैं ये? हर एक वोट को, जो जिसके पास राइट है उसको वोट करने का एक मौका मिलना ही चाहिए, और उसके बिना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर एसआईआर के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है तो उनको ये एसआईआर के प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, और उसको तभी के तभी उसे रोकना चाहिए था। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना करके ये जो है एसआईआर को आगे बढ़ने दिया, और उसकी वजह से एक्सक्लूजन्स भी, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से एक्सक्लूजन। इस्तीफा का सवाल जो आप बोल रहे हैं, देखिए पहली बात तो वो बोल रहे हैं, अभी पॉलिटिकली बोल रहे हैं, वो सच में उसको कैसे करेंगे वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो हो गया है। लीगली उनको इलेक्शन ये चैलेंज करना पड़ेगा, उनको मुद्दे निकालने पड़ेंगे कि लीगली ये इलेक्शन क्यों वैलिड नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन पिटिशन फाइल करना, उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत कंप्लेंट्स गई है, महाराष्ट्र को इलेक्शंस को लेके गई है, बीएमसी के इलेक्शंस को लेके गई है, हर एक इलेक्शन में सैकड़ों कंप्लेंट गई है ईसीआई के सामने, और ईसीआई ने कुछ किया नहीं है, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है। साथ ही में इलेक्शन पिटिशंस भी फाइल होती है, उसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोर्ट में, लेकिन उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस पहले गए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन इलेक्शन को ओवरटर्न किया गया हो या कैंसिल किया गया हो, लेकिन लीगली तो यही उनको करना होगा, इस्तीफा नहीं देना। और वो कह सकते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, बट दैट इज नॉट द लीगल रूल, दैट इज अ पॉलिटिकल, उनका कैंपेन है, वो प्रोटेस्ट कर रही है एज अ पॉलिटिशियन, तो वो हमें देखना पड़ेगा वो कितनी
है और किस मुद्दे से करती है उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। मैम बंगाल न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर नहीं सुना गया था, ईवीएम को लेकर नहीं सुनाया गया था। अभी SIR को लेकर सेम चीज हो रहा है कि पूरे मैटर को सुना ही नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उस पे सही तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको ना देख के फाइनली जब हुआ बिहार इलेक्शंस हो गए थे, तो ये सारी जो चीजें जो मुद्दे आए हैं न्यायपालिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक CAA NRC का केस नहीं सुनाया गया। एक्चुअली वो 9th ये वीक में शुरू होना चाहिए था ये केस, लेकिन अब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हम देख रहे हैं जो नहीं सुन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल करता है। ऐसे गंभीर आरोप महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी लगे थे, बाकी के इलेक्शंस में भी, गुजरात के इलेक्शंस में, बहुत सारों में अपोजिशन पार्टीज ने ये कंप्लेंट्स फाइल किए हैं कि नंबर, आंकड़े, वीवीपैट को लेके ऐसे बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए हैं पास्ट में, लेकिन इनको लेके कोई एक्चुअल हम देखते नहीं है कोई एक्चुअल एक्शन हो या इलेक्शन के साथ इलेक्शन जो हुए हैं अगर वो मैनिपुलेटेड है तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसमें अगर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो ECI को उन्हें पहले तो समझने की जरूरत है, उस पर कुछ नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अगर ये होगा कि नहीं हम नहीं जानते। CCTV फुटेज मांग रहे हैं तो तो देना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसीलिए सीसीटीवी रखा जाता है कि इलेक्शन का मैनिपुलेशन ना हो, और उसी के लिए ये सीसीटीवी अपोजिशन पार्टी को अवेलेबल भी करना चाहिए। ईवीएम को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं और ईवीएम को लेके केस भी फाइल हुआ था। टेक्निकली उसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है उसके लिए साइंटिफिक सबूत भी उस केसेस में पेश किया गया है, लेकिन मेन चीज ये है कि उसका जो सिस्टम है, और मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन उसका जो सिस्टम है अगर उसमें सही में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे वीवीपैट स्लिप्स नहीं आ रहे हैं, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट को लेके या उसको चेन ऑफ कमांड जो है कि ईवीएम किसके पास है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, क्या वो उसकी काउंटिंग जो है वो सही ईवीएम की हो रही है कि नहीं, अगर इन चीजों को लेके कोई सवाल उठाए जाते हैं तो इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्यूशन है हम तो डेफिनेटली कोर्ट्स को पुश करते रहेंगे कि जो लीगल सवाल है उनको डेफिनेटली सुने, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट्स भी ऐसे जो मैटर्स है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अफेक्ट करती है, उनको प्रायोरिटी दे, उनको सुने, और ऐसा ना हो कि हम बस नतीजा फेस करें। हम जो कहते हैं लीगल लैंग्वेज में कि हमें कोई फे कंप्लाई प्रेजेंट नहीं करना है, जब मैटर रेज किया जाता है तभी उसको सुनो और फिर चीज़ें होने दो। अगर स्टे नहीं किया जाएगा तो वो प्रोसेस जो है उसके वजह से सबका नुकसान होगा और सिटीजन्स के राइट्स जो है वो चले जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने बताया है कि कैसे लूटा गया है। ऑलरेडी मैंने बात की, SIR का मामला है, या फिर ये जो कंस्टिट्यूएंसीज़ को लेके कहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ है उसका मामला है, जो पूरा सांप्रदायिक जो माहौल बनाया गया बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेके, ये बांग्लादेशियों को रोकेंगे, ये सारी चीज़ें बोल के जो एक माहौल बनाया गया, ये सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट पड़ा है इस चुनाव में। और पॉलिटिकली, सोशली मैनिपुलेशन, बहुत सारे अभी एलिगेशंस ऑपोजिशन ने लगाए हैं, तो इन सब का डेफिनेटली